हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मेला व्लॉग। दिस इज़ डॉक्टर ज़ेबा फ़ातिमा और ये व्लॉग स्पेशली उन फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए है जो लोग बहुत सारा स्ट्रेस लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखो यार, एग्ज़ाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी प्रिपरेशन करने में स्ट्रेस तो होता ही है, बट उस स्ट्रेस को जब तक अपने माइंड से निकालोगे नहीं तब तक आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है। तो देखो, आप नीट एस्पिरेंट हो, नीट यूजी एस्पिरेंट, मैं नीट पीजी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत टेंशन होता है। तो मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हमेशा अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करती हूँ। मतलब दिन भर मेरी पोस्टिंग होती है, बट क्योंकि मेरा घर सेम सिटी में है, तो अगर मैं शाम में भी थोड़ा फ्री होती हूँ और कोई भी प्लान बनता है ना कहीं घूमने का, तो मैं उसमें एकदम फटाफट सबसे आगे रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कहीं घूम फिर के आऊँगी तो फिर मुझे बिल्कुल रिलैक्स रहूँगी, बिल्कुल चिल रहूँगी। उसके बाद जो पढ़ाई होती है ना, वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। मतलब ये नहीं कि सोचने बैठ जाओ कि अरे हमारा इतना सिलेबस बचा हुआ है, हमारा टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, तो हम कैसे घूमने जाके टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर जगह से आपको टाइम बचाना होता है, लेकिन कभी कभी आपको टाइम लगा देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और एग्ज़ाम में अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी ही चाहिए ना। तो मैं भी घूमने गई थी। झूला झूलने का शौक़ तो नहीं है, बट हाँ, मुझे ऐसे मेले में घूमने का, शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है। तो मैं गई और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे दिखी। एक छोटा सा बेबी था जिसके पेरेंट्स ना झूला झूलने चले गए थे। उनको एक जो चेक करते हैं टिकट, उनको दे के चले गए थे कि आप हमारे बच्चे को पकड़ लो और हम झूला झूल के आते हैं। तो मैं सोचा ये अच्छा मौका है भाई, थोड़ा सा इस बच्चे के साथ खेल लेती हूँ। अब झूला नहीं झूल रही हूँ तो यही कर लेती हूँ। मगर ये भाई, ये तो बिल्कुल सख्त लौंडा निकला। मतलब मैं कितना भी कोशिश करी थी, ये हंस ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था बोल रहा हो कि तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर कहाँ हो जो मैं तुम्हें स्माइल करके देखूं। और मेरी दोनों बहनें इतने मज़े से हर झूले को एंजॉय कर रही थी। मतलब मुझे लिटरली देख के डर लग रहा था ये सब, क्योंकि मुझे झूले से बहुत डर लगता है। मैं कोई भी झूला मतलब खुशी खुशी तो नहीं झूलती हूँ। कोई बहुत फोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है तभी बैठती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं बैठती, क्योंकि मुझे डर लगता है। और जब तक झूला अभी बंद नहीं हो रहा था, मैं अनुष और शिफा का वेट कर रही थी, तब तक ये बच्चा तो था ही खेलने के लिए। तो मैं इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी और मैंने इसको गोद में लेके इसके पेरेंट्स को दिखा दिया कि वो देखो तुम्हारे मम्मी पापा झूला झूल रहे हैं। और ये फाइनली रोने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि एक हंसते खेलते बच्चे को रुलाने का अवार्ड गोज़ टू मी। तो फाइनली मैंने उस बच्चे को थोड़ा सा रुला दिया। फिर झूला बंद हो गया था, उसके पेरेंट्स आ गए थे। फिर अब टाइम आता है कि थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। लेकिन मेरी बहनों को हर झूला झूलना था भाई, खतरनाक से खतरनाक झूला जिसको मैं देख के ही डर जाती हूँ ना। उसके लिए भी शिफा बोल रही थी पापा से कि मुझे झूलना है ऐसा करके। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, वो तो ज़्यादा ही खतरनाक है, तुम लोग दूसरा वाला नाव वाला झूल लो। और उन्होंने वो झूला छोड़ के बाकी सारे झूले ट्राई किए। भाई कैसे कोई इतना हिम्मती हो सकता है? मेरी बहनें इतनी हिम्मती और मैं इतनी डरपोक हूँ झूला झूलने के मामले में। कोई नहीं, मैं बस नज़ारा एंजॉय कर रही थी। देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास अच्छा खासा टाइम था कि जब तक वो लोग झूला झूल रहे हैं मैं खा लेती हूँ। और एक चीज़ जो मैं हर जगह का ट्राई करती हूँ वो होता है गोलगप्पे। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, गोलगप्पे खाना इज़ मैंडेटरी। और सबके साथ, अगर फैमिली के साथ हो तो एक अलग तरह का सुकून होता है। और आपको पता है, मैं बहुत हंस रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और एक काम की बात भी बता देती हूँ कि जब भी आप लोग बहुत हंसते हो, खुल के हंसते हो ना, तो वो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस एंजाइटी हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल कम हो जाता है। एंड एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से ना आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब कम होता है। साथ साथ अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है तो पेन भी कम हो जाता है। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि अगर बाहर घूमने नहीं जा सकते तो एटलीस्ट फैमिली के साथ घर पे थोड़ा टाइम दो, या फिर फ़ोन पे बात करो, जैसे भी करके मतलब अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, अपना प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाओ। क्योंकि नीट में अल्टीमेटली आपको वही चाहिए। नीट में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ते रहना एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट। ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका नॉलेज कितना है, आपका स्ट्रैटेजी कैसा है पेपर सॉल्विंग में। जो भी चीज़ें हैं वो तो मैं आपको हमेशा बताती ही रहती हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो, डिप्रेशन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, इंस्टा पे डीएम करो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।